हेलो एवरीवन। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। एंड हमारी स्क्रीन पे देख के लग रहा होगा कि आज हम क्या करवाने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन, जो कि आया हुआ है फॉर द डेट 3 और 4 अगस्त के लिए। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हर सैटरडे संडे ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी भी रहती है भाई। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। और कल हमने प्रैक्टिस मॉक का मैथ्स का सॉल्यूशन भी देखा था, उसकी लिंक यहाँ पे आई टैब पे आ रही होगी, आप जाके देख सकते हो। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका। ठीक है। तो भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं कि मेरे को कोई शौक नहीं है, ना ही मेरे को कोई मजा आता है कि मैं आपके सामने लाइव अटेम्प्ट करूं इसको और लाइव सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूं। लेकिन क्या है ना कि जैसे कई स्टूडेंट्स की बहुत सारी शिकायत आती रहती हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स या फिर बहुत सारी क्वेरीज रहती है हमारे चैनल पे। रेलिवेंट मॉक्स एसएससी हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो इसको भी यदि जानना चाहते हो तो। ठीक है। इस पे आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी, उन पीडीएफ के बारे में आगे बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन रेलिवेंट मॉक्स एसएससी पे और कई बार तो पर्सनल मैसेजेस भी आ जाते हैं, कंप्लेंट्स, क्वेरी, कि भैया हमसे मैथ्स का पूरा पेपर आता था, जो कि ऑब्वियसली आना भी चाहिए, क्योंकि भाई 10th का ही सिलेबस है, 10th क्लास की ही तो क्वेश्चंस हैं, 10th क्लास की ही तो मैथ्स है इसमें। तो भाई मैथ्स के सॉल्यूशन में हमें ऐसी क्या ही दिक्कत आ सकती है। इंग्लिश हम पढ़ चुके होते हैं, ग्रामर तो हमारी 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसके बाद से तो भाई सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत रहती है हमें, है ना। तो वो कि एक सिस्टमेटिक मैनर में जब हम एक चीज की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छे से हो जाती है कि हमें सारी अप्रोचेस का पता रहता है। ठीक है। तो कई कंप्लेंट्स और क्वेरीज आती है, तो मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूँ कि यार देखो, या तो दो चीजों की कमी रही है आपके पास, या तो आपके पास भाई प्रैक्टिस की कमी थी, या फिर आपके पास अप्रोच की कमी थी। यदि अप्रोच की कमी है तो भाई ये अप्रोच ही सिखाने के लिए हम आपके पास यहाँ पे हैं, कि यदि हमारे पास जैसे शॉर्टेस्ट अप्रोच लगाएंगे, तो शॉर्टेस्ट अप्रोच हम कहाँ लगा सकते हैं? हम सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स में ही लगा सकते हैं, यदि हमसे कोई पॉसिबल हुआ तो रीजनिंग और मैथ्स में ही लगा सकते हैं ना। लेकिन मैथ्स में हम जो शॉर्टेस्ट अप्रोच लगाएंगे, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? हमें नंबर सिस्टम अच्छे से आना चाहिए। नंबर सिस्टम जब हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन रूल्स पढ़ते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का, 13 का, जो भी है, फलाना ठिकाना। ठीक है। लेकिन वहां से हम कई चीजों का, जैसे यूनिट डिजिट देख के, डिजिटल सम देख के, तो वहां से हम शॉर्टेस्ट अप्रोच लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और ये शॉर्टेस्ट अप्रोच कब सीख सकते हो आप? जब आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। अब प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से करा, तो और क्या तरीका हो सकता है इस चीज का। अब मान लो जिसको भाई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, जिसको बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है उसका, तो भाई वो क्या ही प्रैक्टिस करेगा और क्या ही अप्रोच आजमाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ध्यान ये रहता है कि हमेशा देखो, बेसिक से आना चाहिए आपको क्वेश्चन। यदि बेसिक से आता है ना, तो आप 100% कॉन्सेप्ट को कर दोगे। लेकिन कई क्वेश्चंस में हमें बेसिक की जरूरत नहीं रहती है, कई क्वेश्चंस में हमें देखते ही हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन उनमें भी तुम बेसिक ट्राई करोगे, तो भाई तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस चीज में। तो यहाँ पे वही वही चीज बताई जाती है कि जो एस्पायरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको तो पता है कि भाई हमने शॉर्टेस्ट अप्रोच के लिए ही ये मॉक टेस्ट डालने का आपके सामने जो मिशन स्टार्ट कर रखा है। ठीक है। इस शॉर्टेस्ट अप्रोच को सॉरी इस शॉर्टेस्ट अप्रोच को सिखाने के लिए ही मैंने एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है। मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज इसमें क्या है? इसमें आपको क्या है कि हर 5 से 6 दिन में जब भी हमें टाइम मिलता है, तो हम एक शीट अपलोड करते हैं, जिसमें हम डालते हैं 25 क्वेश्चन। और उन 25 क्वेश्चन में भाई मैंने 1 से 11 तक शीट अपलोड कर दी अपने चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे ही। तो वहां जाके आप देख सकते हो, बहुत सारी प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट आपको मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज की मिलेगी, 1 से 11 तक शीट अपलोड कर दी है। ठीक है। और इन सभी की सॉल्यूशंस की पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल रेलिवेंट मॉक्स एसएससी पे दवा दी है। ठीक है। इस पे शीट 12 भी अपलोड कर दी है, और शीट 13 भी अपलोड कर दी है, जिसकी सॉल्यूशंस भी आज या कल में अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि बीच में लैपटॉप खराब हो गया था, तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा इशू आ रहा था। ठीक है ना। तो इट्स मैथ की सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। दूसरा ये कि रीजनिंग करने के लिए आपको देखो, रीजनिंग में भी नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो नंबर के क्वेश्चंस को सही तरीके से समझने के लिए कई बार तो ये तक रिप्लाई आ जाते हैं कि भैया आपके ऐसी प्रैक्टिस कैसे होगी। तो भाई प्रैक्टिस कुछ नहीं है, प्रैक्टिस कुछ नहीं है। आपको बस रीजनिंग में जब नंबर सिस्टम आप देख रहे हो, तो नंबर सिस्टम में यदि देखते ही आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो आपका उससे मतलब क्या है? आपका आपको एक तो काउंटिंग बहुत अच्छे से आती है, आपको टेबल्स बहुत अच्छे से याद है, आपको स्क्वायर्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, आपको मतलब क्यूब्स याद होने चाहिए। तो स्क्वायर्स 1 से 50 तक कंटिन्यूस याद रखो, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81, 100, 121, 144, 169, फिर उसके बाद 196, 225, 256, 259, 289, 324, 324 के बाद 361, 361 के बाद 400, 441,
चौरासी, और फिर उसके बाद 529, 529 के बाद 576, 625, 625 के बाद 676, 676 के बाद 729, 729 के बाद कितना आ जाएगा, 784, 784 के बाद 841, 900, 961, 1024, 1024 के बाद 1089, 1089 के बाद 1156, 1225, 1225 के बाद 1296, 1296 के बाद 1369, 1369 के बाद 1444, 1444 के बाद 1521, 1521 के बाद 1640 तक हो गए सर। 41 का क्या हो जाएगा, 1621, 42 का 1764, 43 का कितना हो जाएगा मेरे पास 1849, 44 का कितना हो जाएगा 1936, 45 का कितना हो जाएगा 2025, 46 का कितना हो जाएगा 2100, 47 का कितना हो जाएगा 2209, मे बी 2209 ही है, ठीक है। और 48 का कितना होएगा 23 जीरो, 48 का 23 जीरो, 49 का 2401, और 25 का 25, तो ठीक है। तो आपको यदि ये ट्रिक्स भी सीखनी है तो आप कैसे सीखते हो, जैसे मैंने मैंने 49 का निकाला, तो 49 में क्या लिखूंगा मैं, देखो 16 लिखो पहले, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 36 लिखो, है ना। 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, अब दो, एक को अंक को इधर छोड़ के, एक को अंक को इधर से छोड़ के हम दोनों का वो लिखेंगे, गुणा करके 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 6, 5, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे, अरे 49 का लिख रहा था ना, 81 आएगा यहाँ पे, वही तो मैं सोचूं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ना मेरे पास 2401, 2401, ठीक है। तो ये आप ट्रिक्स भाई आनी चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में है ही रीजन है कि भाई कई स्टूडेंट्स तो देखते ही समझ जाते हैं और कई स्टूडेंट बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये चीजें आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, और भी बहुत सारी प्रैक्टिस सीरीज, जैसे कि मैंने एक डिसऑनेस्ट डीलर पे वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, है ना। एक इंस्टॉलमेंट इन एसआई की यदि फील चाहिए किसी को कि भाई इंस्टॉलमेंट इन एसआई क्या होता है, तो वो हमारे चैनल पे देख सकता है आराम से जाके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। कोई उसके बाद भी ये कहते हैं ना कि भाई इंस्टॉलमेंट इन एसआई का टॉपिक समझ में नहीं आया, तो बताना मेरे को, ठीक है। और इसके बाद लीनियर रेस है ना। ज्योमेट्री के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यदि किसी को करने हो तो वो भी मैंने करवा रखे हैं अपने चैनल पे, तो वहां जाके आप देख सकते हो बहुत सारे, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ अपने, और क्वेश्चंस पे मतलब मैं अब सीधा अपना जो स्टार्ट कर रहा हूँ क्या, मॉक टेस्ट, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ सेम डाइस आर ड्रॉन, शॉन, फाइंड द नंबर ऑफ फेस अपोजिट द फेस शोइंग 5। तो 5 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 6 1, 6 1 कॉमन है, तो 5 के विपरीत में 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमोंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन। अच्छा, 42 51, क्वेश्चन मार्क, 58 67, 42 58 86, 16, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 28, 16 और 28, तो यहाँ पे 64 आना चाहिए ना फिर, 16 और 28, अरे ये तो फिर तो ऐसे ही बन रहा है फिर तो भाई, 9 और 13, 9 और 13, ठीक है। तो हमारे पास 64 आ गया ना आंसर, ठीक है। कैसे भी कर लो, 9 और 13 या फिर जो भी है आपके सामने, जो भी रख दिया मैंने सारी की सारी चीजें। अच्छा, ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट, मैं नहीं पढ़ूंगा इस क्वेश्चन को, कब कब क्वेश्चन पढ़ना है कब कब क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, रीजनिंग की स्ट्रैटेजी वीडियो जाके देख सकते हो आप, ठीक है। वैसे तो देखना मत, लेकिन फिर भी आपको सीखना है तो उसमें सीख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अच्छा ये है, तो इसका ये इधर चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में ही सही सा लग रहा है भाइयों मेरे को तो, फर्स्ट ऑप्शन में ही सही सा लग रहा है, सेकंड ऑप्शन में दोनों अपर ट्राइंगल्स में नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है भाई, फिर तो फर्स्ट ऑप्शन दिख तो रहा है साफ साफ, है ना, फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट 256 इज रिलेटेड टू 8 फॉलोइंग सर्टेन लॉजिक। 256 16 है, 16 का 16/2 8 हो जाएगा। 484 इज रिलेटेड टू 11, 22 22 और बटे 2, तो टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूट 196, 7 से रिलेटेड, 7 दूनी 14, 14 का अंडर रूट, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। चूज द alternative which most closely resembles the water image of the given figure। वाटर इमेज, अच्छा तो वाटर इमेज कैसे बनेगी, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और नीचे आके यहाँ पे ये रंगीन हो जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, तो सेकंड चेक करेंगे भाई अब, ये इधर आएगा ना गोला सा, है ना, गोला सा इधर है,
गोला सा इधर रह गया, ठीक है, और ये ऊपर फिर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर आ गया, और ये भी ऊपर चला जाएगा, ये तीर वाला भी। सेकंड ऑप्शन है ना, भी देख लो यहाँ पे भी है ये सेम चीज। थर्ड ऑप्शन में तो ये चेंज ही कर दिया इन्होंने। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आंसर हो जाएगा। सॉरी, सेकंड 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 ही होगा ना। सेकंड, ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है मेरे पास क्वेश्चन। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक क्वाड क्यूब लगाया क्योंकि यहाँ पे तीन पेयर्स दिए हुए हैं, ऑब्वियसली यही पूछ रहा होगा कि भाई कौन सा रिलेटेड है कौन सा नॉट रिलेटेड है। आप ये देख लिया करो कि भाई नॉट रिलेटेड पूछ रहा है रिलेटेड पूछ रहा है, बात करता हूँ, ठीक है। तो 28, 134 और 39, 44 और 85। 28, 28 और 39 67 होता है, 67 दूनी 134, 44 और 85 15 और 29। अच्छा ठीक है, मतलब दोनों को जोड़ के यहाँ पे दुगना करके रख रखे हैं, तो 64 और 25, 74 और 25 करेंगे तो 99। 99 नहीं, और यहाँ पे 34 और 19, 34 और 19 कितना होता है, 53, 53 का दुगना। और यहाँ पे ये 89 और 23 कितना हो जाएगा, 89 और 23 हो जाएगा 11 और 12 23 और 224, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन ठीक हो गया हमारे पास। ये मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सातवां क्वेश्चन है मेरे पास। सेलेक्ट द सेट इन विच द वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द। यहाँ तक पढ़ने के बाद अब आप ही पढ़ते रहना आगे। तो डेजर्ट कैक्टस, रेगिस्तान में जो पेड़ पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ना कैक्टस, तो यहाँ पे पाए जाते हैं कैक्टस। रोज ट्री, ये क्या लॉजिक हुआ, रोज ट्री, पॉन्ड लिली, पॉन्ड लिली, लिली जो कुमुदनी का फूल होता है वो पॉन्ड में ही तो खुलता है, ठीक है। तो हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है फिर। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन। आनंद टोल्ड कार्तिक द बॉय आई मेट यस्टरडे एट लंच was the only son of the only sister-in-law of my father's wife। अच्छा, कार्तिक के फादर की वाइफ, कार्तिक के फादर की वाइफ की ओनली सिस्टर इन लॉ, ओनली सिस्टर इन लॉ का वो है सन। तो ओनली सिस्टर इन लॉ तो ये इसके भाई की बहन, भाई की वाइफ भी हो सकती है, तो इसके पति के भाई की वाइफ भी हो सकती है। हाउ इज आनंद रिलेटेड टू दैट। अच्छा, आनंद तो उसका कजिन ही होगा ना, आनंद तो उसका कजिन ही होगा ना, ठीक है। If 40th of February 2024 was Wednesday, then which of the following will fall on the 2nd October 2025। अच्छा, तो 2024 है, मैं पहले दो दो अक्टूबर 2025 ही निकाल रहा हूँ मैं सीधा सीधा यहाँ से, ठीक है। 2 अक्टूबर 2025 निकालने के लिए मैंने क्या करा कि यहाँ पे मेरे पास 15 बच जाएंगे, 15 डेज, है ना। मार्च का 3 हो गया, अप्रैल का 2 हो गया, और मई का 3 हो गया, फिर जून का 2 हो जाएगा, फिर जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3। सॉरी, अक्टूबर का तो मेरे को निकालना ही है, अक्टूबर 2 हो जाएगा ना फिर, क्योंकि 2 अक्टूबर निकालना है। 15 3 18, 2 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28, 2 और 2 7। मतलब 2 अक्टूबर 2024 को क्या था, वेनेसडे था। 2025 को कितना हो जाएगा, थर्सडे, क्योंकि 365 ऑड डेज में एक ही आता है ना, 365 ईयर का होगा एक, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरे पास, सेलेक्ट द ऑप्शन विच हैज द सेट ऑफ numbers which can sequentially replace the blanks of the given number series to complete the series। अच्छा, ऑप्शन भी सारे 4 से स्टार्ट हो रखे हैं। 14263 ब्लैंक, 630, 630, मतलब यहाँ पे तो जीरो आएगी, तो 40, 40 में भी सारे ऑप्शन है क्या। अच्छा, 8, फिर उसके बाद 8 से स्टार्ट हो गया,
मतलब 1426308 और यहाँ पे 24, सॉरी, यहाँ पे ये तो 24 है ना, 24, 242 ही आएगा फिर तो यहाँ पे। अच्छा, मतलब ऐसे कर रखा है इसने, 1 से 2 पे स्टार्ट कर रखा है, फिर 3 कर रखा है इसने यहाँ पे। तो 2426308 है ना, 3426308 और 4426308, कौन सा बन रहा है? 402860, 402862, 86208 चौथा ऑप्शन बन रहा है भाई ये। ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है मेरे पास क्वेश्चन। इन ए कोड लैंग्वेज साइलेंट इज कोडेड एज 20, 14, 51, 29 और 19, 29 और 19। ठीक है, टी का 20 लिख दिया, एन का 14 है, मतलब ऐसे क्रॉस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 18 से। एक ही ऑप्शन तो 18 से स्टार्ट हो रहा है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसे लगेगा, बाकी कई लोग तो पूरा देखेंगे, तो भाई पूरा देखो आराम से। एक निगाह ऑप्शन की तरफ रहनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं है ना भाई, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है। फोर फिगर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑल फिगर्स हैव द सेम समथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट वन, फाइंड द ऑड फिगर आउट। अच्छा। फर्स्ट फिगर, सेकंड में ऐसे घुमाऊंगी इसको। ओके ओके, यहाँ पे ये तीर देख लो और यहाँ पे ये तीर देख लो, दोनों तरफ, ठीक है, यही मेरे को तो सही नहीं लग रहा फिर तो। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ क्या है, इन द गिवन फिगर वेन डायग्राम विच रिलीजन रिप्रेजेंट्स ओनली फेयर एंड शॉर्ट गर्ल। अच्छा, ओनली फेयर, शॉर्ट एंड गर्ल। ऑप्शंस क्या क्या है? NHBK, NHBK, एन, तो एन में तो टॉल में भी जा रहा है, एच देखें तो, एच ये गर्ल हो गया, ये शॉर्ट में आ गया, ठीक है, एच आ तो गया। मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द सेकंड टर्म इन द सेम वे एज द थर्ड टर्म इज रिलेटेड टू द फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। नहीं पढ़ूंगा भाई अब ये, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ फन टर्म बताना है मेरे को। 541 को 562, 149 से 121 का फर्क है, 21 का फर्क है दोनों में, 21 का, 247 आंसर आ जाएगा फिर तो इसका। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अच्छा, MASTQEWX। अच्छा, MQ+4, QB+5, और यहाँ पे ये +4, +5, +4 +5, इससे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। AE+4, +5, +4, और यहाँ पे कितना होएगा, +5, N प्लस में 4, N प्लस में 5, S, ESKL एक में ही, तो E के बाद S एक में ही दिख रहा है ना, मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा भाई, कई लोग चेक करेंगे तो भाई आराम से करो, मैं नहीं चेक करूंगा, ठीक है। बाई इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी करेक्ट। 23 और 24 को बदलना है, तो 529 भाग में 23 हो जाएगा, 23 प्लस में 69 माइनस में 24 थी 72, सॉरी सॉरी, 23 प्लस में 69, अच्छा 23 प्लस में 69 माइनस में 72, तो 23 प्लस में 69 कितना हो जाएगा मेरे पास, 23 प्लस में 69 तो 92 हो गया, 92 माइनस 72 20 होता है ना, 20 तो नहीं है, ये तो करेक्ट नहीं है। 23 मतलब 24 की 144 प्लस में 23 माइनस में 23, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। 122,
170, 225 अलग है। 11 का स्क्वायर +1, 13 का स्क्वायर +1, इतना तो नॉलेज होगी भाई। अब इतना भी नॉलेज नहीं है तो ये तो भाई कुछ भी सोचना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सही बता रहा हूँ भाई। आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा यदि ये चीज में नहीं हो रही है ना आपसे सिंपल सी। तो भाई कोई हक नहीं है आपको कि आप ये सीजीएल वगैरह की प्रिपरेशन करो। ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेक। अच्छा, कार, गैरेज, एयरप्लेन का हैंगर हो जाएगा। हैंगर में ही तो होता है ना एयरप्लेन का वो सही वगैरह जो भी करते हैं वो। ठीक है। सेलेक्ट द फिगर अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, फर्स्ट फिगर है मेरे पास ये। तो सेकंड फिगर सेकंड फिगर ये इधर से इधर चला गया। अच्छा, ये मतलब ऐसे घुमाया है इन्होंने। ये ऐसे घुमाया है। ठीक है। हाँ, और ये इधर से इधर आ गया, मतलब इसको 180 डिग्री घुमाया होगा फिर तो इन्होंने। 1 पे घुमाएगा तो इधर आ जाएगा ये, और 2 पे घुमाएगा तो इधर आ जाएगा। एक बार घुमा रहा है, 2 बार घुमा रहा है तो ऑब्वियसली 3 बार घुमाया होगा। 3 बार घुमाएगा तो आ, 1, 2, और ये तीन तीन ऊपर चला जाएगा ना, ये डंडे डंडे से इसके पीछे वाले ऊपर ही जाएंगे ना। ऊपर जानेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन बन रहा है भाई। एक बार चेक भी करें क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। 1 ऐसे घूमेगा पहले। ठीक है। ऐसे घूमेगा तो ये नीचे आ जाएगा। दूसरा इधर घूमेगा तो ठीक है। फिर तीसरा। अच्छा ठीक है, मतलब दूसरा ऑप्शन ठीक है हमारे पास। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज द टर्म पेयर विच इज रिलेटेड टू द ईच अदर इन सेम वे एज द टर्म पेयर गिवन बिलो। 500 बार 8 का क्यूब होता है। 20 से कैसे रिलेट करता है? 218, 19। अच्छा, 20 - 12 8 का क्यूब, तो 19 - में 12 तो 7 का क्यूब लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दी ऑप्शन फिर तुम कई बार ऑप्शन भी चेक कर लिया करो, ऑप्शन से ही बैठ जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। Select the option which has the set of letters which can sequentially replace the blanks of the given letter series to complete the series. अच्छा, बी ई ओ से सारे स्टेटमेंट स्टार्ट हो रखे हैं, ओ के बाद एंड कर रखा है इन्होंने। तो बी ई ओ पी एल एन एक्स बी। तो बी ई ओ पी एल एन एक्स बी, बी ई ओ पी एल एन एक्स बी, बी ई ओ पी एल एन एक्स बी। तो ओ एन बी पी एक्स, ओ एन बी पी एक्स, O N B P X और O N B B L X। फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है फिर तो। L X B, L X B। ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ होगा आपसे, है ना? फिर कहोगे कि यार भैया कैसे कर देते हो। भाई कुछ नहीं है, आपको तैयारी छोड़नी पड़ेगी, और तो कुछ क्या कह सकता हूँ बताओ। हमारे पास कौन सा बैठा था, फर्स्ट ऑप्शन भी बैठा था ना। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। BEOPLN XB, BEOPLN XB, BEOPLN XB, BEOPLN XB। ठीक है। यहाँ पे एक्स, एक्स 5वें पे आ रहा है, PLN ही आएगा। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग की स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया हुआ है 150 150 से कैसे करते हैं, 150 और 9 वाला 100 हो जाएगा। सम ट्रिपल्स आर डबल्स, सम ट्रिपल्स आर डबल्स, सम ट्रिपल्स आर डबल्स। तो भाई जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट को कोरिलेट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट आना चाहिए।
नो ट्रिपल इज ए डबल। अच्छा, नो ट्रिपल इज ए डबल, तो सिंगल से सिंगल कट जाएगा, ये 100 से 50 वाला कट जाएगा ना, तो नो ट्रिपल इज ए डबल। ठीक है, हमारे पास सेकंड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन में क्या है, सम सिंगल्स आर डबल्स, तो 50 से 50 पे जा रहा है, 50 50 पे जा रहा है ना, तो सम सिंगल्स आर डबल्स। ठीक है भाई, वेन डायग्राम की जगह ऐसे कर लिया करो, ये बढ़िया रहता है, रीजनिंग की स्ट्रेटेजी में समझाया हुआ है ये। तो मेरे पास यहाँ पे सेकंड और थर्ड सही बैठे थे ना, सेकंड और थर्ड ऑप्शंस। ठीक है, सेकंड सही है ना, नो ट्रिपल इज ए डबल, नो ट्रिपल इज ए डबल। ठीक है। अच्छा, मेरे पास 23वां क्वेश्चन है। अच्छा, ब्लड रिलेशन का है, तो भाई सीधा सीधा यहाँ पे दिया करो, ध्यान दो। सो एज फॉर द एक्सप्रेशन सी एट द रेट के, सी एट द रेट के मतलब सी इज द ब्रदर ऑफ के, और के हैशटैग एम, के हैशटैग एम, के इज द डॉटर ऑफ एम, है ना, और एम स्टार आर, एम स्टार आर, एम स्टार आर, स्टार कहाँ है, एम स्टार आर मतलब एम इज द हस्बैंड ऑफ आर। ठीक है, और आर हैशटैग एल, आर इज द डॉटर ऑफ एल। ठीक है, एंड एल एंड आर, एल इज द फादर ऑफ आर। ठीक है, तो के रिलेटेड टू एल, ग्रैंड डॉटर है इसकी। ठीक है, ग्रैंड डॉटर है फिर तो इसकी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 24वां, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। तो यहाँ पे जेटी शनिंग, अच्छा 5 से स्टार्ट हो रखे हैं सारे, तो जिज्यूननेस आएगा ना पहले, जिज्यूननेस, फिर उसके बाद कौन सा है, 1 1 और 3 4, 1 जेटी शनिंग है ना, तो 3 और 4 जिज्यूनिंग, पहले तो जिज्यून यही आना चाहिए मेरे पास, तो 5 के बाद 3 आएगा, 5 के बाद 3। ठीक है, एक ही ऑप्शन दे रखा है भाई, आगे चेक नहीं करूंगा, पहले ही बता रहा हूँ कि ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन, यदि ऐसे नहीं कर रहे हो ना तो भाई सही बता रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट करोगे पूरा करने में पेपर को ही। ठीक है। अच्छा, सम मैट्रिसेस, अच्छा 100 50 50 50 50, 100 50, और यहाँ पे 50 50, तो सम पिलोज आर मैट्रिसेस, बैट से बैट कर जाएगा, तो सम पिलोज आर मैट्रिसेस, सम ब्लैंकेट्स आर पिलोज, सम ब्लैंकेट्स आर पिलोज, बैट से बैट, तो यहाँ पे सम ब्लैंकेट्स आर पिलोज, बोथ ऑप्शंस फॉलो। अच्छा, रीजनिंग हो गई भाई हमारी इस तरह से। ठीक है, पूरी। और भाई ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, देखो अब कई बोलेंगे कि भाई बोलते बोलते कैसे कर रहे हो, तो भाई देखो पूरा पेपर हो या ना हो, लेकिन आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है, यदि देखो भाई जब मैं खुद से ही मॉक टेस्ट देना होता तो मैं अकेले कोने में बैठ के भी दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको समझाना है मकसद, तो भाई बाकी मेरे को कोई शौक भी नहीं है कि मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, blank is defined as the number of vibrations completed by a particle in 1 second. Amplitude, frequency तो होती है defined as the number of variations. The monetary policy of India is administered by the Reserve Bank of India. What is the national female workforce participation rate at as per the census of 2011? 53.26, 30.0, 30.02 तो शायद अर्बन वाली है ना, और ये मेल वाली है, फीमेल वाली 25.51 है शायद, मतलब अब डेटा चेंज हो गया हो तो पता नहीं है, पर मेरे हिसाब से शायद इतना ही है, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था शायद 25.51 ही था शायद। ठीक है। अच्छा, हु हैज बीन अवॉर्डेड द 12th विश्व हिंदी सम्मान, उषा ठाकुर को, ये तो कितने ही बार क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, विश्व हिंदी सम्मान। ठीक है। अच्छा, मेरे पास 30वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, देर इज ए मेजोरिटी पार्टी रूल इन द पार्लियामेंट, मेजोरिटी पार्टी तो होती है पार्लियामेंट में, रूलिंग पार्टी जो होती है, द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर,
लोकसभा के प्रति होते हैं ना वो तो। द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, द मिनिस्टर्स आर ओनली द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स, आर ओनली द मेंबर ऑफ। भाई ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल वाला तो लेजिस्लेचर के लिए ही होते हैं ना। आर ओनली द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड डायआर्की विच वाज ए काइंड ऑफ डबल डबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस डायआर्की में किसने इनको करा था? 1919 वाले एक्ट ने, मॉन्टेग्यू चैमस्फोर्ड रिफॉर्म। अच्छा, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद हेल्प ऑफ गिवन स्टेटमेंट अबाउट द दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू मतलब ये गुजरात महाराष्ट्र वाला रीजन ना। तो द दक्कन प्लेट्यू इज ए लार्ज प्लेट्यू लोकेटेड इन साउथ सेंट्रल इंडिया। बिल्कुल साउथ सेंट्रल में ही तो पड़ता है दक्कन का प्लेट्यू, मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू आपने पढ़ा होगा। पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो दक्कन प्लेट्यू आता है वो यहीं पे तो है। ठीक है। द प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय द। अच्छा, मतलब हमारे पास ये तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। द प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज टू द वेस्ट and the eastern Ghat to the east. Several major rivers such as Godavari, Krishna and Tungabhadra originate from the Western Ghat and flow across the Deccan Plateau. भाई वो दक्कन प्लेट्यू के अकॉर्डिंग थोड़ी फ्लो करती हैं, मतलब जब वो ऐसे निकलती है, मेरे हिसाब से दक्कन प्लेट्यू यही है, तो मतलब दक्कन प्लेट्यू के अकॉर्डिंग थोड़ी फ्लो करती है, वो तो उधर की तरफ जाती है ना, बे ऑफ बंगाल की तरफ। चलो यार बैठ नहीं रहा है क्वेश्चन होगा। Who won the Grammy Award for his album Mubarakkan? टी एच विनायक राम, सोनू निगम, या जुबिन मेहता। और ये जुबिन मेहता और पंडित रविशंकर और ये जाकिर हुसैन ना, इनको 5-5 बार ग्रैमी मिल चुका है, ये तो पता है। लेकिन ये मुबारकन किसकी है ये नहीं पता है भाई मेरे को। ठीक है। Who won the Wimbledon men's singles title in 2024 by defeating Novak Djokovic? कार्लोस अलकराज ने जीता है ना ये तो। गोकुल औस्तभ जी महाराज इज रिलेटेड टू विच घराना। कहाँ से लाते हो भाई ये क्वेश्चन है? द सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया derives its strength and spirit from the social security legislation in India। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 तो ये है ना कि कास्ट रिलीजन की बेस्ड पे कभी वो नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना। यार ये तो क्वेश्चन ही अलग पूछा है इन्होंने। मैच द फॉलोइंग। अच्छा, द गवा। ईडन गार्डन तो कोलकाता में है, कोलकाता में। तो दूसरे का सी है, दूसरे का सी। भाई फॉर्चुनेटली एक ही उसमें दे रखा है ये दूसरे का सी। और तीसरे वानखेड़े स्टेडियम तो मुंबई में है ही, ये तो सबको पता ही होगा, ये भी नहीं पता है तो फिर आप क्या पढ़ रहे हो बताओ। द Appalachians Mountains, one of the oldest mountain ranges in the world, is located in which continent? North Africa, North America, North America. Sorry, sorry. What was the former name of Niti Aayog? Planning Commission. The civil disobedience movement was launched along with the Dandi March by Mahatma Gandhi on 12 मार्च 1930। ये तो पता ही होगा भाई। 78 कैंडिडेट्स थे ना शायद उनके साथ। In July 2024, who among the following has been elected as president of Iran, defeating hardliner Saeed Jalili? 2024 की करंट अफेयर्स जुलाई की कैसे इंक्लूड कर रहे हैं भाई? द गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स। बेंजीन का है भाई ये तो। तीस्ता रिवर विच फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ना तीस्ता तो।
The thin hair-like structures that enable some bacteria to move are called सीलिया। सीलिया को ही बोलते हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कॉम्ब शेप्ड की होती है, मतलब कॉम्ब में जैसी सीलिया सीलिया से नहीं बनी होती। Which of the following articles of the Indian Constitution provides power to the governor of state for promulgating ordinances? 213 आर्टिकल है। The objective of the Bhusal Yojana is improve the management of groundwater resources. Improve the management of groundwater resources। भाई नाम से भी स्पष्ट हो रहा है तो। Which of the following organ produces vitamin B12? लीवर। इंटेस्टाइन करती है ना, इंटेस्टाइन। ये वारा को प्रोड्यूस। अशोका वाज द, अच्छा, एम्परर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोका। इन February 2024 which of the following became the 119 country to join the International Solar Alliance? The Council of Ministers is collectively responsible to the लोकसभा। लोकसभा के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू, जैसे ये 75(2) में लिखा हुआ है इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू, जो ये इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू जो लोकसभा, ये कौन से में लिखा हुआ है? 75(3) में। 75 आर्टिकल ही तो डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। अच्छा, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अच्छा ये ठीक है। जार, ये फाइट 10 मार्बल्स को दर्शाता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार सी एंड डी टुगेदर? जार सी एंड जार डी, तो ये हो गए 3 4 5 6 7 8 9, 90 हो जाएंगे। 90, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है। आयुषीज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज 80% ऑफ हर सेविंग्स एंड द सेविंग्स इज 30% ऑफ हर मंथली इनकम। अच्छा, इनकम मान लो 100 थी उसकी, तो 30 उसकी सेविंग्स हो गई, है ना। और एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कितना हो जाएगा फिर? 30 का 80%, 24। इफ हर एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज 27 47 52, 24 की वैल्यू 27 47 52, 24 एकम 24 और बच गए 3, 24 एकम 24 बच गए 10, 24 24 चौक 96, 11, 24 चौक 96 और 24 अंठ 192। देन फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ आयुषी। एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी? 11,448,000, 11,448 लाख। अब ये क्वेश्चन करने में भी आपको थोड़ा टाइम लगे तो फिर तो आप भाई बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। होम टाउन एंड ई जोन आर होम टाउन एंड ई जोन आर टू डीलर्स ऑफ LG TV। द मार्केट प्राइस ऑफ LG TV इज 28,000। होम टाउन गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 11% ऑन द होल while ई जोन गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द रेस्ट, 20,000। अच्छा, 28,000 पे 11% का डिस्काउंट दे रहा है ये, तो कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? 10%, 2800, और उसका 1% कितना हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 2800 280, यानी कि 3,080 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 20,000 पे पहले पहले 20,000 पे 12% का डिस्काउंट दे रहा है, 12% मतलब कि 2400 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो 8%, जो 8,000 बचे हैं उस पर 8% का डिस्काउंट, तो मतलब 640 हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर सेलिंग प्राइसेस? तो ये 3,040 का डिस्काउंट दे रहा है, ये 3,080 का दे रहा है, 40 का ही तो हुआ ना। 40 का ही तो सेलिंग प्राइस पे वो होगा जितना, भाई क्योंकि यहाँ पे वो कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है ना दोनों के लिए, 28,000, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एफ जी एस एंड स्टार्टेड ए बिजनेस बाई इन्वेस्टिंग अमाउंट इन द रेशियो 7:3:5 आफ्टर 8 months जी लेफ्ट। अच्छा, जी ने मतलब 3 into 8 करा होगा, एंड आफ्टर नेक्स्ट 8 months एच लेफ्ट, तो 5 into 16, मतलब कि एच ने 16 मंथ के लिए करा था। ये तो भर भर के क्वेश्चन कराए हैं मैथ की प्रैक्टिस सीरीज में ही। इफ द प्रॉफिट रिसीव्ड आफ्टर 2 years इज 2040। अच्छा, 2 years के लिए कर रहा है, तो मतलब इसने कितने के लिए करा था? एफ ने 24 मंथ के लिए करा था, ठीक है। तो 8 से काट देते हैं इसको, 7 के 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10, ठीक है। तो 10 और 21 कितना हो जाएगा? 10 और 21, 10 और 21 31, और 34, और 34 204 होता है ना।
तो 34 की 204 मतलब 60 गुना 600 हो जाएगा ना, एच का 600। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरे पास, अच्छा 55वां क्वेश्चन है भाई, ये मत पढ़ना बिल्कुल भी। यहाँ पे बस कोई वो लिखा हुआ हो, टोटल नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉपीज एंड डायरीज आर सोल्ड बाय 4 डिफरेंट शॉप्स एंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स टू कॉपीज टू डायरीज सोल्ड बाय 4 शॉप्स। क्योंकि भाई जो एंड की लाइन होती है ना, उसमें डेटा दिया हुआ होता है जब होता है तो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायरीज सोल्ड बाय शॉप डी। अच्छा ये क्या दर्शा रहा है मेरे पास, सोल्ड, ये तो सोल्ड है। बुक्स टू कॉपीज टू डायरीज, अच्छा 3 है मतलब, 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे 3। अच्छा ये 6, 6 480, एक का 200, एक का 80, मतलब कि 240, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और यहाँ से ये मेरे पास 8 है, 8 का 30 हो जाएगा मतलब, ठीक है। 5 3 8 4 12 है, 12 है, और यानी कि 150, तो ये कितना हो जाएगा, 270 और 420, ठीक है। तो मतलब 420 हो जाएगा ना मेरे पास जब। अच्छा मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 5 consecutive integers starting with m is n, what is the average of 6 consecutive integers starting with m+2, m+2। मैंने 5 इंटीजर्स को मैं ना कुछ ना मान रहा हूँ, कुछ ना कुछ मान लेता हूँ, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, ठीक है। तो 1 प्लस में 2 3, 3 प्लस में 3 6, मतलब 15 हो गया, 15/5 इज इक्वल टू 3। एन की वैल्यू मेरे पास 3 है यहाँ से, एन की वैल्यू 3 है यहाँ से, ठीक है। अच्छा अब मेरे को m+2 से स्टार्ट करना है, मतलब पहला इंटीजर रहेगा मेरे पास 3, 3 के बाद 4 5 6 और 7, तो 7 और 6 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा मेरे पास, 13 और 5, 13 और 5 मेरे पास कितना हो जाएगा, 18, 18 और ये मतलब 18 और 7 25 यार, क्या 18 18 18 7 25, अच्छा 6 का पूछ रहा है, मतलब 33, तो 33/6, ये कितना हो जाएगा मेरे पास। हाँ, यदि मैं यहाँ पे n की जगह 3 रख दूं, तो ये मेरे पास 11n/6 है ना, 11n/6। और मतलब अब तो n की जगह मैं 1 रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो n को मैंने कुछ नहीं माना ना। यहाँ पे मान लो मैं 3 को 1 की तरह कंसीडर करके चलूँ, तो 11/6 आ रहा है, सॉरी 11/2, 11/2, 11/2 कौन से ऑप्शन में बन रहा है, n की जगह 1 रखना है अब, क्योंकि 1 ही रखना है n की जगह, है ना। अब यहाँ पे n की जगह 1 रखना है, 4 नहीं आ सकता। हाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पे 11/2, ठीक है, 11/2 ये इसी ऑप्शन में तो बन रहा है। अब ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको, लेकिन समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा ढंग से करना, ठीक है। अच्छा मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3 साइक्लिस्ट गो अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ दे स्टार्ट साइकिलिंग सिमिल्टेनियसली आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलाना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मतलब कैसे मिल जाएंगे वो, मतलब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 5, 20/4 5, 20/5 4, और 20/10 करेंगे तो 2, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, 20 आवर्स आएगा ना आंसर। अच्छा अब ये मत कहना कि भाई आता ही नहीं है, तो आता ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ इसमें, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 10 यूनिट एंड सेंटर इज -6 और 5। तो सेंटर यदि 0 0 होता है तो कैसे लिखते हैं हम उनको, x² प्लस में y² इज इक्वल टू a² रेडियस है, और x माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a², ये होता है एक किसका, सर्कल का इक्वेशन। तो हमारे पास -6 और 5 लेना है, मतलब कि x प्लस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। और यहाँ पे क्वेश्चन चेक करें तो ये सारे अलग अलग दे रखे हैं, तो इनके चेक कर लेते हैं। 36 और 21, 36 और 25, 61, 61 -100 39, एक में ही दे रखा है, एक बार चेक कर लो। x² प्लस में 12x, 12x, 12x भी लास्ट वाले में ही दिख रहा है भाई, ठीक है। ऐसे होते हैं क्वेश्चन, आपको थोड़ा थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान तो रखा करो भाई।
If the side of a triangle are not 13 and x is an integer, then find the number of possible values of x. तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी? 4 से बड़ी और 22 से छोटी। तो 4 से 21, मतलब 5 से 21, 16 प्लस में 1, 17 आएगा ना, 17 आएगा। अब इंडिविजुअली तो गिरूंगा नहीं, एक ज्यादा बढ़ा के लेते हैं ना, क्योंकि 5 से 21 के बीच में जाना है, पर 5 भी इंक्लूडेड है उसमें, नॉट एक्सक्लूडेड। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, टू पाइप्स के एंड एल आर अटैच्ड टू ए टैंक एंड दे कैन फिल द टैंक इन 56 मिनट्स एंड 28 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ देयर इज ए लीकेज एट द बॉटम ऑफ द टैंक विच कैन एम्प्टी इट इन अलोन 112 मिनट्स। अच्छा, 112 यदि मैं कैपेसिटी मान लूँ इसकी, तो 2, 4 और -1, हाउ मच टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप्स टू फिल द टैंक विद लीकेज? 112/5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22.4 मिनट्स। ठीक है, 22.4 मिनट्स। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर AD is altitude to the hypotenuse of the right angle triangle ABC, find the ratio between the side AB and AC। ये तो कितना ही बार समझा चुका हूँ प्रैक्टिस सीरीज में भी, और ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज डे फर्स्ट वाली वीडियो में। यहाँ से AB का स्क्वायर मेरे को निकालना रहेगा, तो AB स्क्वायर कितना रहेगा मेरे पास, BD इंटू में BC। ये हर बार प्रूव करवाया, यहाँ टाइम नहीं है इसलिए नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है, सॉरी उसके लिए। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब जब मैंने क्वेश्चन कराया तब तब मैंने प्रूफ दिया है इसका, ठीक है। तो हमारे पास जस्ट AB और BC का क्या हो जाएगा, AB और BC का ही रेशियो चाहिए ना। ये मेरे पास कितना है, 9 इंटू में 13, और ये कितना है मेरे पास, 4 इंटू में 13। तो रूट लेना है, 13 से 13 कट जाएगा, मतलब 3:2 आ रहा है ना। 3:2, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 12 एंड द डिफरेंस इज 10। एक्स प्लस में वाई, एक्स माइनस में वाई। एक्स की वैल्यू 11 आ रही है, वाई की वैल्यू 1 आ रही है। कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर्स। कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर्स। अच्छा, स्क्वायर का डिफरेंस उनका कितना है, 11 स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर 14,400 हो जाएगा ना। 144 और 100, 10 का स्क्वायर 100, ऐसे कर लो। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन क्या, इफ x इज इक्वल्स टू 8 प्लस में 3√7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √x प्लस में 1/√x। 1/x कितना है यहाँ से, 1/x 8 माइनस में, अच्छा 8 माइनस ये 64 है, 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 63 है, तो 8 माइनस में 3√7 ही आ जाएगा ना, 9×7 = 63। तो x प्लस में 1/x कितना हो गया मेरे पास, 16। x प्लस में 1/x प्लस में 2 कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 18। ये मेरे पास यही का स्क्वायर ही तो है, √18 आंसर आ गया मेरे पास। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ 20x² माइनस में 30x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को। 25x² मतलब 5 के स्क्वायर है यहाँ पे, 5 और 6, 5 और 4 का बनाना है। 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, 4x से मतलब 5x, और प्लस में 1/4x इज इक्वल्स टू 30/4, स्क्वायर कर दो, यानी कि 25x² प्लस में 1/16x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900/16, माइनस में कितना, माइनस में 2 इंटू में 5/4। अब कल जैसे कि बताया था, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ऊपर नीचे, तो 4×5 = 20 और दूनी 40, यानी कि 860/16। और 860/16 कितना हो जाएगा, 16×5 = 80, 6 बच गया, 16×3 = 48, तो यानी कि 53 से ही 12/16, 53 से ही 3/4 आंसर आ रहा है ना। Z's present age is 6 years less than Y's present age। अच्छा, Z's present age after 3 years the age of Z will be 2/3 of the age of Y। अच्छा, Z की प्रेजेंट एज मैं मान लेता हूँ, Y की प्रेजेंट एज मान लेता हूँ X, तो X की Z की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। और 3 इयर्स बाद कितनी होगी, 3 इयर्स बाद इसकी x-3 और इसकी x+3।
जेड एज विल बी 2/3 ऑफ द बाई एज, तो मतलब 2/3 है इसका। ठीक है, तो 3x माइनस में 9 इज इक्वल्स टू 6x प्लस में 6, सॉरी 2x प्लस में 6, तो x की वैल्यू 15 आ गई मेरे पास। फाइंड द एज ऑफ जेड आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स मतलब कि प्रेजेंट एज उसकी कितनी हो जाएगी, 9, और 9 के बाद 2, 11। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ से। इन 2 balls देयर इज ए मिक्सचर ऑफ सी साल्ट एंड sugar powders. The ratio of sea salt and sugar powders in these balls is 10 ratio 11, 5 ratio 9 respectively. In what ratio should these mixture be mixed so that the ratio of sea salt and the sugar powders in the new bowl become 3:4 respectively? अच्छा, पहले में 10:11 है, दूसरे में 5:9 है, और हमको बनाना कितना है, 3:4। मतलब पहले मैं बराबर बराबर कर लेता हूँ इनको, बराबर बराबर करने के लिए यहाँ पे 21 है ना, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, मतलब यहाँ पे 21, 14 और 7, यानी कि 22, और यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 3 से, 15, 27, और यहाँ पे किससे करना पड़ेगा मेरे पास, 6 से। 6 से करूंगा तो 18, 24। अब किसी भी एक पे एलिगेशन लगा दो ना, किसी भी एक पे एलिगेशन ही लगा दो, 20, 15, 18, मैंने लगा दिया सी शार्ट पे एलिगेशन, सी शार्ट पे मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, तो 3:2 है क्या इससे कोई सिंपल मेथड और आपके पास, बता देना मेरे को खुद तो। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस इज, अच्छा पेरीमीटर ऑफ वन फेस मतलब 4 × ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 7√3। भाई फेस वर्ग ही रहता है ना उसका, तो वर्ग का परिमाप 4 है। ठीक है, तो 7√3, मतलब हम या तो 7 का मल्टीपल चेक कर लें सीधा सीधा, या फिर हम सीधा ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 6 × 49 × 3, 49 × 18, तो मतलब 9 का मल्टीपल कर लेते हैं। 8 और 8, 16 और 2, 18, यही 9 का मल्टीपल है ये। 9 4 15 नहीं है, 9 और 6 15 और 7 22 नहीं है, नहीं है, 9 का मल्टीपल चेक कर लो सीधा। मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बोट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड आफ्टर रीचिंग टू डेस्टिनेशन इट again returns to midpoint in total of 7 hours. The boat can cover a distance of 96 kilometer downstream and after reaching to destination it again returns to midpoint in 7 hours. अच्छा, मतलब ये समझ गए ना कि 96 में 48 करिए उसने, मतलब 96/(x+y) और प्लस में ये क्या है मेरे पास, 48/(x-y)। इसकी वैल्यू मेरे को 7 आवर्स है। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5/16 ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। मतलब कि भाई मेरे पास 5 है और x+y मेरे पास 16 है, तो x की वैल्यू 11 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 5T और 11T। तो मेरे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, 6/T, प्लस में ये मेरे पास कितना बच जाएगा, 11 माइनस में 5, 6, 8/T। वैल्यू मेरे पास 7 है, टी की वैल्यू 2 आ गई, और जब टी की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 10 और एक्स की वैल्यू 22। देन इन हाउ मच टाइम इट विल कवर 84 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, 7 आवर्स। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर के एंड पी आर द सेंटर्स, अच्छा के एंड पी आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल विच टचेज each other internally at point n. kpn is the diameter of the smaller circle, अच्छा kpn diameter है। if diameter of smaller circle is equal to the radius of the bigger circle which is equal to 10 सेंटीमीटर, अच्छा इसकी 10 सेंटीमीटर है ये रेडियस। ठीक है, के एल इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, के एल इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। एम एन की वैल्यू पूछ रहा है। भाई ये कॉर्ड है ना इसकी, जब 6 8 10 है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है स्मॉलर सर्कल का डायमीटर क्यों दिया है इसमें, फंसाने के लिए वैसे ही। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अच्छा वैल्यू, तो यहाँ पे 3 sin A माइनस में 6, ओके, तो ऊपर से 3 sin A कॉमन लो, 1 - 2 sin² A। ठीक है,
देख के लग नहीं रहा ऊपर नीचे cos 2a का फॉर्मूला बन रहा है? देख के लग रहा होगा ये तो। नहीं लग रहा तो आंखें खोल के देखो और चौड़ा के। तो 2 cos² a - 1, ये मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, सिंपल। पड़ जाएगा tan a प्लस में cot a। tan a प्लस में cot a बराबर कितना होगा? sin स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर अपॉन में sin cos। sec cos एक आ गया ना। अच्छा मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 25% स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम डेज 9 पर्सन लीव। अच्छा 9 पर्सन लीव। एज ए result the job which could have been completed in 62 days was completed in 80 days। अच्छा तो 25 × 62। मान लो उन्होंने जो काम करा है ना, 25% ने एक्स डेज तक काम करा है, उसके बाद 9% ने लीव कर दिया, तो बाकी के 80 - एक्स डेज कितनों ने काम करा है? 16% ने। ठीक है, तो 25 × 12 कितना होता है? 25 × 62 1550। और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास? 9x प्लस में 16 × 80, 16 × 128। और यहाँ जाएगा तो ये 20 50 70 270, एक्स की वैल्यू 30। 30 आ रही है। हाउ मेनी डेज आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द वर्क? ठीक है, 30 आ गया ना। अच्छा मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इफ एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12.8 एंड 64.8, वाई इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। अच्छा हमें 5x/2 निकालना है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? इसको क्या करता हूँ, 64 × 2 कर लेता हूँ। और 64 × 2 मतलब ये कितना हो जाएगा? 1296। 1296 किसका होता है? 36 का। और 36 घंटे कितना हो जाएगा? 288। 288 अपॉन में 100। भाई जब वीडियो स्टार्ट करी थी तभी आपको गिन गिन के बताया था एक एक को कि ऐसे होते हैं क्वेश्चंस। मतलब कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 288 अपॉन में 10 आ गया ना। ठीक है। नहीं नहीं, इसका रूट नहीं, मतलब 64 × 36। 64 × 36 आएगा ना। मतलब 64 × 12 36, 36 × 2 288। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5.57.6, 5.7.6 अपॉन में तो 24 से कट जाएगा ये तो। पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं ये, ठीक है। 24 से 24 बार, और 24 से 16 बार। 16 × 3 = 48, 16 × 6 = 96। तो यानी कि 24 × 36। 24 × 36 करूंगा तो कितना आएगा? 36 × 4 = 144। नहीं नहीं, 36 × 24 ही रहने दो, ये कट रहा है। तो 10 से 10 कट गया। ठीक है। x/y कितना आ रहा है मेरे पास? x/y आ रहा है मेरे पास 1/3। तो 5/6 आ जाएगा ना, 5/6। ठीक है। द वैल्यू ऑफ tan 32 प्लस में tan 61 प्लस में tan 67। भाई tan 180 बन रहा है ना इन दोनों का योग। जब 180 बन रहा हो तो tan 180 0। तो tan a प्लस में tan b प्लस में tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन में 1 माइनस tan a, जो नीचे वाला 0 हो जाएगा। तो tan a tan b tan c आ जाएगा ना, सीधा सीधा आंसर। अच्छा मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 421 प्लस में 391 का होल। अच्छा यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? ऊपर ऊपर बन जाएगा मेरे को 4ab। अच्छा 4 ही आ गया ना आंसर, नीचे ऊपर नीचे कर जाएगा। ठीक है। मेरे पास क्या है यहाँ पे? इफ ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सर्टेन अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट एट एन 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 years एट द इंटरेस्ट रिसीव्ड 148 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड। 6 years के लिए करा है 108%। ठीक है। तो 8% की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है यहाँ पे? 148। देन फाइंड द इन्वेस्टेड अमाउंट। तो यहाँ से 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 2% की वैल्यू आ जाएगी 37। 37 का मल्टीपल चेक कर लो। 37 × 185 होता है ना, देख रहे हो। अब नहीं पता है जिसको, टेबल्स याद नहीं है, तो वो कैसे करेगा इन क्वेश्चंस को भाई? ठीक है। अब मैं करवा रहा हूँ सीधा इंग्लिश वाला। अच्छा पहले ही दे दिया गया जिसने। ठीक है। तो पहले भाई जब इन जंबल्स को सेट करते हो तो पहले वो एक बार ऑप्शन चेक कर लिया करो। ऑप्शन इंडिविजुअली कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है। हमारे पास एस से स्टार्ट है, क्यू से स्टार्ट है, आर से स्टार्ट है और पी से स्टार्ट है, मतलब हमको देखना ही पड़ेगा। वन डे इन September 1765 द ट्रूप्स अराइव्ड। They landed with great pomp and marched to Boston Common. The governor insisted upon their being quartered in the center of the town for his betterment protection.
फॉर इज बेटर प्रोटेक्शन। वन डे इन सितंबर, डे, पी क्यू तो साथ में ही आएंगे ना, पी क्यू और आर, पी क्यू आर साथ में ही आएंगे, क्योंकि वन डे मतलब एक दिन सेना आई और वहां ने उन्होंने लैंड करा कहाँ पे, बोस्टन कॉमन में, और गवर्नमेंट जो गवर्नर है उसने इंसिस्ट करा कि सेंटर के क्वार्टर में रह लें फॉर इज बेटर प्रोटेक्शन। पी क्यू आर एस ही दिख रहा है ना, एक ही ऑप्शन में तो है पी क्यू आर एस साथ, पी क्यू आर साथ से। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अच्छा फिर से चंबल वाला क्वेश्चन है क्या। द मैन डिडंट थिंक एनीथिंग ऑफ इट एंड, अच्छा ए और डी से स्टार्ट हो रखे हैं। द मैन डिडंट थिंक एनीथिंग ऑफ इट, दे आर वेटिंग फॉर द विंग्स टू enlarge to support the butterfly. The man took a pair of scissors and snipped off the remaining bit of the cocoon. तो भाई डी से तो स्टार्ट होना नहीं चाहिए क्योंकि रिमेनिंग आ रहा है, तो यहाँ पे तो भाई द बटरफ्लाई देन emerged easily although it had a swollen body and small serrated wings. But that, भाई बाद में करते हैं, है ना, टाइम बीता जा रहा है, 6 मिनट रह रखे हैं। ठीक है, select the option that can be used as a one word substitute, a person who is extremely enthusiastic, fanatic. Select the most appropriate antonym of the given word, winsome. विंसम तो मतलब जीत होता है ना, मतलब जो थोड़ा लुभावना हो, अट्रैक्टिव हो, अनअट्रैक्टिव हो जाएगा इसका। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। हैड यू स्टडीड इंग्लिश वेल फॉर एग्जाम, हैड इंग्लिश स्टडीड, हैड बीन स्टडीड, had English been studied well for the exam by you? Select the incorrectly spelled word। बी विद होल्ड की ही गलत दे रखी है भाई, बी WITHHOLD होती है ना, पॉपुलेस, ठीक है, और तो सारी सही है। सेलेक्ट द करेक्ट होमोनेम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी इज बियरिंग ए प्रेटी ब्लैंक ड्रेस फॉर द डिनर पार्टी। रेड आएगा, प्रेटी रेड ड्रेस। रीड वगैरह तो, रीड क्या होती है मेरे को बताना, रीड तो, रेड तो आपको पता होगा, रेड भी आपको पता होगा। कंप्लीट द following collocation. It is blank knowledge that in such cases the patient must be diagnosed in a timely manner. सिविल कॉमन नॉलेज होनी चाहिए ना कि भाई इन सच केसेस मतलब कोई सा भी केस होगा बाई चांस, भाई कोई भी केस की जिसकी बात कर रहे हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। He said to me, you would not live in place if you did this to me. He told me that I would not live। डिड को इसमें बदलना पड़ेगा, डिड को हैड में बदलना पड़ेगा ना, यू डिड, वो हैड डन आएगा ना, हैड डन। आई वुड नॉट लिव इन पीस इफ आई हैड डन दैट टू हिम, आई हैड डन दैट टू हिम। ठीक है, ही टोल्ड टू मी, ओके। अच्छा ये वाला आ गया, क्लोज टेस्ट। बैलेंसिंग इंडिपेंडेंस एंड टुगेदरनेस इन रिलेशनशिप इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग ब्लैंक एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, harmony and mutual respect. Independence allows individuals to argue, pursue personal interests, growth and self-discovery. Meanwhile, togetherness nurtures emotional bonds, intimacy and shared experiences that blank the connection between partners on the friends. Strength ही करेगा, strengthen the connections। बाकी आप देख भी सकते हो सिनोनिम एंटोनिम वगैरह करके। Achieving this balance involves open communication, setting boundaries, and understanding each other's needs. It's essential to spend blank time together, quality time together। ये तो सुना ही भी होगा आपने, quality time। अच्छा, space and autonomy, encouraging our personal goals and supporting each other's endeavors can enhance the relationship, creating a blank where both individuals feel valued and free, creating a dynamics। भाई एकेडमिक, फोटोग्राफिक, कॉस्मिक कहाँ से आ जाएगा। सेलेक्ट द
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कोलैप्स, सेल्डम, ACCUSED, टायरेनी, डबल एन आना चाहिए ना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, स्ट्रेच, खींचना, एक्सटेंड करना। Select the option that can be used as a one word substitute for the underlined group of words. Person who can use either hand with ease, ambidextrous. Select the most appropriate synonym. He stood by the cliffs, brooding over the choices that had led him to this point. Brooding, brooding मतलब थिंक करना होता है ना किसी चीज। मुलिंग ओवर, मुलिंग मतलब मल ओवर, कंसिडरेट करना किसी चीज को, ब्रूड करना। ये नहीं पढ़ा क्या भाई? पढ़ा ही नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें यार। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अच्छा, डिस्पाइट बीइंग द यंगेस्ट सिबलिंग, शाना रूल्स द रोस्ट। टू बी इन कंप्लीट कंट्रोल, फोर सेंटेंस, ठीक है। यू कैन विल हार्नेस द, यू कैन विल, यू कैन विल कैसे साथ साथ कर दिया भाई इसने। अच्छा, select the option that will improve the underlined part of the given sentence. Corruption needed to eliminate from the country, need needs to be eliminated, क्योंकि भाई ये एलिमिनेट करा जाएगा ना कि खुद से एलिमिनेट थोड़ी हो जाएगा वो करप्शन। करप्शन नीडेड टू एलिमिनेट। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर सी। अच्छा, मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट हेल्प ड्राइव सक्सेस एंड वी आर नॉट, दैट हेल्प, हेल्प आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे वन कॉमन थिंग के लिए आ रहा है हेल्प, मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज के लिए थोड़ी आ रहा है। अच्छा, यू शी एंड मी, यू शी एंड आई आना चाहिए ना, यू शी एंड आई मस्ट गो, क्योंकि एंड कोई प्रपोजिशन वो तो लेता नहीं है यहाँ पे। डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल्स दे मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड स्टे फ्लोट, वन द मिडनाइट ऑयल, कीप देयर हेड अबव वाटर। एंटोनेम ऑफ रिकैल्सिटरेंट, रिकैल्सिटरेंट मतलब अवज्ञाकारी, तो कंप्लाइंट हो जाएगा इसका। अच्छा, हमारे एक क्वेश्चन रह गया था यार इंग्लिश में। चलो यार, और देखो भाई, आज मैं मार्क्स अपने बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? मार्क्स बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूँ, सब चीज है देखो, मैं नहीं चाहता बिल्कुल आपकी डिमोटिवेट हो, है ना? और क्योंकि भाई मार्क्स खूब अच्छे आए होंगे, मेरे को पता भी है, क्योंकि यहाँ पे देखे ना तो भाई ऐसा कुछ है नहीं कि कोई गलत हो गया हो सेंटेंस। बाकी आपको दिखा देते हैं एक बार कि मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है? तो चलो यार, नहीं दिखाते हैं आज मार्क्स तो, ठीक है ना? आपके सामने लाइव अटेम्प्ट कर ही दिया है, और मैं मार्क्स नहीं दिखा रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है? तो आई होप आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। सोल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।